हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि यूपी टेट के 20,000 छात्रों का जो है रिजल्ट रोक चुका है। यहाँ पर हम दिखाएं सबसे पहली अपडेट, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में कि 20,000 का टीटी रिजल्ट रुका। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट अब की बारी नहीं, हर बार जब भी यूपी टेट होता है तो वो विवादों के घेरे में चली जाती है। चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को उठाकर देख लीजिए, ये चीजें जो है कभी सॉर्ट आउट नहीं होती। उसका सीधा सीधा रीजन यही है कि कभी कभी तो छात्र कोर्ट चले जाते हैं और कभी कभी जो है पीएनपी या कभी कभी सरकार खुद कोर्ट चली जाती है लोगों को बाहर करने के लिए। अब ये मामला क्या, पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले यानी कि जो एनआईओएस से जो छात्र डीएलएड किए थे उन लोगों के 20,000 रिजल्ट को रोक लगा दिया गया है। हालांकि मैं एनआईओएस का मामला मैं पहले आपको समझा दूं कि कुछ छात्र ऐसे बीएड और डीएलएड के होंगे जिनको एनआईओएस का मामला नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं एनआईओएस एक दूरस्थ शिक्षा संस्थान है जहां से लोगों ने जो शिक्षक थे निजी स्कूलों के, जो लोग जो है प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए थे उनको प्रशिक्षण जो है सरकार ने दिलाया था कि आप जाइए प्रशिक्षण लीजिए। लोगों ने प्रशिक्षण लिया, पूरे भारत के लोगों ने प्रशिक्षण लिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 20,000 लोगों ने इसको लेकर के यूपी टेट भी दिया। ठीक है, इसको लेकर के फिर यहां पर विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार या हम ऐसा कहें पीएनपी ने इनको शामिल नहीं किया यूपी टेट में। फिर ये छात्र जो है हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से इन लोगों को वैलिड कर दिया गया और हाई कोर्ट से जो है आदेश दिया गया कि इन लोगों को भी जो है आप यहां पर देख सकते हैं कि इन लोगों को भी टीटी और शिक्षक भर्ती में मान्य किया जाए। ठीक है, इनको मान्य किया गया, इनको पेपर भी दिलवाया गया, सब कुछ हुआ, फॉर्म भरा। ठीक है, रिजल्ट भी आ गया, बहुत सारे हजारों छात्र जो है पास भी हुए। लेकिन अब जो है यहां पर पीएनपी वाले कह रहे हैं कि अब हमें जो है डबल बेंच जाना है, अभी इन लोगों को वैलिड नहीं करना। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूपी टेट जो है इस समय बिल्कुल विवादों के घेरे में आ चुकी है। मैं आपको बता दूं इस समय पर 3 बड़े केस जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में पड़े हुए हैं। नंबर 1 पर तो 6 प्रश्न जो विवादों में है, आपत्तियों वाले, उस पर जो है केस चल रहा है। साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीटीसी, ठीक है, आपको पता होगा 18 अप्रैल को इसकी सुनवाई होने वाली थी, अब जो इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए भी जो है केस जो है चल रहा है, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। और अब एक एनआईओएस डीएलएड, यानी 3 बड़े केस जो है टीटी में चल रहे हैं। इसलिए अब ये जो टीटी है अब ये लंबे समय तक जाने वाली है, इसलिए दिक्कत इसमें आ रही, क्योंकि इसमें जानबूझकर जो है पेच फंसाया जा रहा है। 20,000 छात्रों का टीटी का रिजल्ट रोकने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और साथ ही साथ सिक्किम हाई कोर्ट, कई सारे हाई कोर्ट जो है ऑलरेडी एनआईओएस को वैलिड कर चुके हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश का भी हाई कोर्ट जो है एनआईओएस को वैलिड कर चुका है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं उत्तर प्रदेश का भी हाई कोर्ट जो है एनआईओएस को वैलिड कर चुका है। लेकिन अब जो यहां की पीएनपी है वो डबल बेंच में जाने वाले। पहले मैं एक बार इस अपडेट को पढ़ लेता हूं। यहां पर लिखा है कि यूपी टेट 2021 का परिणाम फंस गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को टीटी में शामिल तो कर लिया था, लेकिन परिणाम घोषित करने के बजाय अब विभाग एकल पीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहा है। इस संबंध में परीक्षा नियामक ने तैयारियां शुरू कर दी है और शासन से अनुमति मांगी है। टीटी में शामिल अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिखकर आ रहा है। यहां पर आप देख लीजिए, इसमें लिखा था कि कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल हुए थे अभ्यर्थी। बिल्कुल सही बात है, मैंने इस पर अपडेट भी किया था जिस दिन इन लोगों का हाई कोर्ट का फैसला आया था। मैंने इस पर अपडेट किया था कि इन लोगों की जीत हो चुकी है और अब जो है फिर से इसमें पेच फंसता जा रहा है, क्योंकि अब डबल बेंच में यहां पर सरकार जाने वाली है। वहीं पर बताया रहा कि अब डबल बेंच में याचिका करने जा रही है प्रदेश सरकार। इन अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिखकर आ रहा है। टीटी और शिक्षक भर्ती में किया था मान्य। पटना हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को टीटी और शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस की ओर से डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड जो है किया। हालांकि यहाँ पर 18 महीना नहीं है, इस चीज को मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पर 18 महीने की सिर्फ बात की जा रही है, 18 + 6 महीने है। ठीक है, और सरकार इसी 18 महीने को लेकर के थोड़ी लड़ाई भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 6 महीने इंटर्नशिप होता है, जो निजी स्कूलों के जो अध्यापक होते हैं वो खुद अपने कॉलेज में करते हैं, तो 18 और 6 24 महीने हो जाता है। कोई भी अगर आप रेगुलर डीएलएड करते हो तो वहां पर भी 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, जिसके लिए आपको किसी दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है। और अगर कोई निजी स्कूल में कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसको इंटर्नशिप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने स्कूल में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहा है। ये मेरे समझ में जितनी मेरी बातें आई हैं वो मैं एनआईओएस डीएलएड के बारे में बात कर रहा हूं। मैं किसी का पक्ष विपक्ष लेकर यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो फैक्ट है। अगर ये चीजें सही नहीं होती तो तकरीबन 8 राज्यों में एनआईओएस को वैलिड किया गया, वहां वैलिड नहीं हुआ होता। यहां पर सिर्फ जो है टेट को फंसाने का मकसद है कि टेट फंस जाए तो शिक्षक भर्ती भी फंस जाए और सब फंस जाए तो सब फिर छात्र फंसे रहे। बस ये चीजें हैं और यही मतलब है, और इसका कोई भी मतलब नहीं होने वाला यहां पर। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं। यहां पर नए आयोग हाशिए पर, चयन बोर्ड फिर करेगा भर्तियां।
अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। प्रदेश के 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों टीजीटी के चयन की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। रिक्त पदों के लिए नया विज्ञापन और प्रधानाचार्य आदि के पदों का साक्षात्कार कुछ महीने में ही शुरू हो जाएंगे। वजह, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के लिए 10 नए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी हाशिए पर रहेगा। चयन बोर्ड में अध्यक्ष के सिवा सभी 10 सदस्यों के पद खाली हो गए थे। 5 सदस्य पहले ही कार्यकाल पूरा होने से बाहर हो गए थे, वहीं 5 अन्य सदस्य का दूसरा कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा हो गया। शासन ने 10 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगा है। सभी अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी 14 मई तक आवेदन भेज सकते हैं। चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर असमंजस रहा है, क्योंकि पहले कार्यकाल में योगी सरकार ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, चयन बोर्ड और परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से होने वाली शिक्षा विभाग की सभी भर्तियां करने के लिए नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग गठित करने के संकेत दिए थे। तो कुल मिलाकर यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर यह बताया गया था कि अब जो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती होगी उसको नया आयोग करेगा। हालांकि नया आयोग अभी नहीं, वो हाशिए पर है। जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी वो भी पहले वाली ही जो है आयोग करेगी। और यहां पर बताया गया कि जल्दी जो 10 नए सदस्य उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। और भी यहां पर बहुत सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। यहां पर यह भी बताया गया है इस तरह हुआ चयन। टीजीटी 2011 में 1479 पद आए, जिसमें से चयनित 1310 हुए। यानी पूरा यहां पर चार्ट इन्होंने उठाकर दे दिया है, ठीक है। और यहां पर आपको हम बता दें कि अब की बार जो टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आने वाला है उसके बारे में भी यहां पर बताया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं 2022 के लिए 3 से 20 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें टीजीटी के लिए 4500, प्रवक्ता के 850 और प्रधानाचार्य के 465 पदों का विज्ञापन मिला है। 2011 की भर्ती के कानपुर मंडल के 100 पदों के लिए साक्षात्कार भी कराए गए हैं। तो जैसे ही ये 10 सदस्य यहाँ पर आ जाएंगे, जो 10 सदस्य यहाँ पर खाली हैं, जैसे इनकी नियुक्ति मई तक हो जाएगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले इसके लिए बताया भी गया था कार्यक्रम कि इन लोगों को कब तक क्या होगा, तो मई तक इन लोगों का हो जाएगा। उसके बाद में ही आपको नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो है डीएलएड और बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षा। आज से डीएलएड बीटीसी की परीक्षा सोमवार से शुरू होने जा रही। इसमें परिषदीय शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी शिक्षकों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में इस परीक्षा के लिए सेवा समिति विद्या मंदिर, रामबाग और राधा रमण इंटर कॉलेज दारागंज, महिला सेवा सदन बैरहाना, प्रयाग महिला विद्यापीठ, यादगारे हुसैनी और नवीन महिला इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। तो जो भी डीएलएड के छात्र आज पेपर देने जा रहे हैं उन सभी लोगों को इस चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप जाइए, खूब अच्छे से पेपर दीजिए, मन लगा के पेपर दीजिए, ध्यान से पेपर दीजिए, साफ साफ कॉपी लिखिए, खूब बढ़िया नंबर आने वाले हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। चलिए वहीं आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है आप लोगों की आरओ मुख्य परीक्षा को लेकर के। कल जो है आरओ की मुख्य परीक्षा थी, जिसमें जो है 93% जो है अभ्यर्थी शामिल हुए। क्या था, कैसा था सवाल, देखते हैं उसको। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा रविवार से शुरू हो गई। पहले दिन 93% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पहले सत्र में आयोजित सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की परीक्षा में प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे, लेकिन सवाल घुमाकर पूछे गए और अभ्यर्थियों को जवाब देने में मशक्कत करनी पड़ी। आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में 9 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में परीक्षा के लिए कुल 3941 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से पहले दिन परीक्षा में 3679 अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले सत्र में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की परीक्षा और दूसरे सत्र में अपराह्न 2 बजे से 4:30 बजे तक खंड 1 में परंपरागत सामान्य हिंदी एवं आलेखन की परीक्षा और खंड 2 में शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक सामान्य ज्ञान, शब्द ज्ञान एवं व्याकरण की परीक्षा आयोजित की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों के लिए सिद्धार्थ श्रीवास्तव के अनुसार पहले सत्र में सामान्य अध्ययन की परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। सवाल सीधे सपाट होने के बजाय घुमाकर पूछे गए। सुमेलित करने वाले कूट आधारित सवालों ने अभ्यर्थियों का काफी समय लिया। गणना आधारित प्रश्नों ने भी थोड़ा परेशान किया। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर के पैटर्न में मामूली बदलाव नजर आया। ऐसे में रटे रटाए पैटर्न पर तैयारी करके परीक्षा देने वालों को थोड़ी दिक्कत हुई। दूसरे सत्र में हुई परंपरागत सामान्य हिंदी एवं आलेखन की परीक्षा में सवाल संतुलित रहे, जबकि सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण की आधे घंटे की परीक्षा में अभ्यर्थियों को सवाल आसान लगे। मुख्य परीक्षा में पूछे गए कुछ सवाल यहाँ बताए गए हैं कि अगर किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। यहाँ विकल्प में भी था प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रमुख न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। वहीं पर अगला अपडेट था कि वर्ष 2020 का प्रथम दिन अगर बुधवार है तो वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन आया है। वहीं पर अगला विकल्प है कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, विकल्प सॉरी इसमें था बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 1 जनवरी 2022 में से 1 जनवरी 2027 के बीच कितने 29 तारीख पड़ेंगी, इसके बारे में अपडेट था। 55, 65, 56 उपरोक्त में से कोई नहीं।
अगर मेट सेट, यानी कि बहुत ये रीजनिंग उजनिंग के तो क्वेश्चन काफ़ी जो है सिंपल मुझे लग रहे हैं। बाकी जिन्होंने दिया होगा पेपर उनके हिसाब से जैसा भी हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, यानी अगर आप यूपी जी के पढ़ते हो तो ये सब काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है। तो ये सारी आज की अपडेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सारी अपडेट आपको घर बैठे आराम से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।